भगवान की जय। कल भगवान की असीम अनुकंपा से घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है मेरे टाइम के अनुसार, इसलिए आप टेंशन मत लेना। मुझे असली टाइम पता है, मेरे पास है। इसमें देख रहे हैं कल हम सबके जीवन में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, अवतार हुआ। अवतार की एक विशेष बात आज मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको समझना जीवन में बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान का अवतार त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में ही हुआ और कलयुग में कल की अवतार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान का अवतार प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण और करोड़ों बार होता रहता है। अब आप पूछोगे ऐसी कौन सी नई बात ले आए? अरे भाई ये सत्य है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। उदाहरण के लिए किसी के घर पे बालक हो गया तो आप लोग क्या बोलते हैं? गुड्डा पैदा हुआ, ये तो कोई नहीं कहता। धुंधुकारी पैदा हुआ, कोई कहता नहीं। रावण पैदा हुआ, कुंभकर्ण पैदा हुआ, कोई नहीं कहता। लोग कहते हैं और भाभी जी, हाँ हाँ भाभी जी नमस्ते, हाँ कैसे, बधाई हो भाभी जी, कन्हैया जी आए हैं, हाँ मौसी जी बधाई हो, राम जी आए हैं तो घर में, अब तो मुरली बजेगी। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान का अवतार प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है। फिर आप कहोगे चलो छोड़ो इसको, इस अवतार में कोई दम तो है नहीं, कि वो हमारा क्या करेगा। भगवान मतलब जो हमें कष्ट से उबारे, मुसीबत से उबारे, समस्या से उबारे, विपत्ति से उबारे। ये पैदा होने वाला बच्चा तो हमें ऐसा नहीं कर सकता, तो इसको हम भगवान नहीं मानते। छोड़ो। तो भगवान तो वो जो हमें कष्ट से उबारे। तो आप जीवन में ध्यान देना, कभी जब आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति होती है और उस विषम परिस्थिति में आप अपने अंतःकरण से भगवान से 2 मिनट के लिए प्रार्थना बहुत हृदय से करते हैं, प्रभु बस अब आप ही हो, तो भगवान अवतार लेते हैं। किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी मित्र के रूप में, किसी शुभचिंतक के रूप में, किसी पड़ोसी के रूप में, किसी डॉक्टर के रूप में, किसी पुलिस वाले के रूप में, किसी के रूप में, किसी भी रूप में भगवान आते हैं और आपको उस समस्या से उबार के चले जाते हैं। लेकिन आप कभी इस बात का एहसास नहीं कर पाते कि ये भगवान थे, ये सत्य थे। मान लो जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में 4 पहिए के बैठे चले जा रहे हैं, गाने सुनते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम कहीं डूब न जाएं, खो न जाएं। गाना सुनते हो जा रहे, गाड़ी बैठे चले और आगे रास्ते में कोई ऐसी समस्या है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता, भगवान को पता है। अब भगवान को आपको बचाना है तो किसी न किसी प्रकार से बचाएंगे, चाहे सामने कोई पशु आ जाए, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए, या ट्रैफिक जाम हो जाए, जाम लग जाए, किसी न किसी प्रकार से आपको भगवान बचाएंगे, क्योंकि भगवान को आपकी रक्षा करनी है। क्योंकि भगवान का संकल्प है कि तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। शरणागति के 6 नियम हैं, 6 संकल्प, उनमें से तीसरी बात यही है, रक्षति मम सर्वदा। इस बात पर भरोसा रखो कि हम अगर भगवान के हो गए, भगवान की शरण में आ गए, भगवत शरणागत हो गए, तो इस बात को उसी क्षण से जीवन भर के लिए संकल्प गांठ बांध लो कि हमारे रक्षक भगवान हैं। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाड़ में जाए दुनिया, और कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा बाल भी छू सके।
क्योंकि हमारे रक्षक भगवान हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अब हम सब जगह गुंडागर्दी करेंगे और भगवान बचाएंगे, ऐसा नहीं। गुंडागर्दी करोगे तो भगवान पीटेंगे भी बहुत, मारेंगे भी, पक्की बात है। भगवान कहते तुम सही चलो, बाकी हम संभाल लेंगे। भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की, क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवान खुद कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, ऊधो भगत मुझे लगे प्यारी, ऊधो भगत लगे मुझे प्यारी। एक संत ने तो ब्रजवासी महापुरुष ने कहा, भाई सुनो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, जब भी दिल से किसी ने पुकारा, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, जब भी दिल से किसी ने पुकारा, कष्ट झेले हैं खुद और दिया है, कष्ट झेले हैं खुद और दिया है, मुरली वाले ने उसको सहारा, कष्ट झेले हैं खुद और दिया है, मुरली वाले ने उसको सहारा, ये तो प्रेम की बात है जब भी दिल से किसी ने पुकारा, कष्ट झेले खुद और दिया